एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी एक जवान शादी के लायक बेटी थी। कामकाज के लिहाज से भी वह कोई छोटी नहीं थी, पर उसने कभी माँ का हाथ नहीं बटाया। अक्ल में भी ठीक ठाक थी, पर आलस ऐसा कि जैसे उससे बड़ा रोग कोई हो ही नहीं। बेचारी बूढ़ी माँ भोर की पहली किरण से पहले ही उठ जाती, चूल्हा सुलगाती, बर्तन मांजती, आंगन बुहारती, पानी भरती, सब कुछ अकेले ही करती। पर बेटी, वह तो खाट तोड़ती रहती। हर रोज का यही हाल था। बूढ़ी माँ भी हर रोज ऊंची आवाज में पुकारती, अरे बेटी उठ भी जा, सूरज छप्पर पर चढ़ाया है। अंदर खाट पर पड़ी पड़ी बेटी आलस से करवट बदलती और जवाब देती, चढ़ आया है तो चढ़ने दो माँ, मैं कौन सा राज दरबार जा रही हूँ। दौरे कंघे बिना ही छोटी गूंथ लूंगी और एक दमड़ी में गुजारा कर लूंगी। इतना कहकर वह फिर करवट बदल लेती और जब जी होता तो उठती। फिर इधर उधर टहलना, खाना पीना, कपड़े बदलना, बाल संवारना, बस यही उसका काम था। माँ का हाथ बटाना तो जैसे उसके बस की बात ही न हो। रोज यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि उसी राह से राजकुमार गुजरा। झोपड़ी के पास से निकलते हुए उसने बुढ़िया की आवाज सुनी, अरे बेटी उठ भी जा, सूरज छप्पर पर चढ़ आया है। और फिर बेटी का भीतर से वही रटा रटाया डीठ जवाब, चढ़ आया है तो चढ़ने दो माँ, मैं कौन सा राज दरबार जा रही हूँ। दौरे कंघे बिना ही छोटी गूंथ लूंगी और एक दमड़ी में गुजारा कर लूंगी। बस यही आखिरी बात राजकुमार के मन में अटक गई। एक दमड़ी से गुजारा कर लूंगी। राजकुमार मन ही मन बोला, अच्छा एक दमड़ी में गुजारा करेगी तो देखूं तो सही कैसे करती है। और उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया, शादी भी इसी से करूंगा और परीक्षा भी लूंगा। पर बात इतनी सीधी कहाँ थी। वह राजकुमार था और लड़की गरीब घर की। सो उसने एक युक्ति सोची और चुपचाप शाही अस्तबल में जाकर एक थान के पास लेट गया। जब राजकुमार कहीं दिखाई न दिया तो पूरे महल में खलबली मच गई। सिपाही, दास दासी, मंत्री सब उसे ढूंढने लगे। शाम के समय कुछ दासियां घोड़ों के लिए चने के बोरे लेकर अस्तबल पहुंची। राजकुमार ने छिपे छिपे देखा कि घोड़ों के लिए दिए चने दासियां खुद ही चट कर गईं और बेचारे घोड़ों के आगे छिलके डाल दिए। यह देख राजकुमार का खून खौल उठा। वह बाहर निकल आया और गरज कर बोला, अच्छा तो चना तुम खा जाती हो और घोड़ों को छिलके खिलाती हो, तभी तुम दिन ब दिन गोल मटोल हो रही हो और मेरे घोड़े दुबले होते जा रहे हैं। दासियां पहले तो सक पका गईं, फिर एक साथ चिल्लाकर बोली, अरे राजकुमार आप यहाँ हैं, हम तो आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गए। राजकुमार ने उन्हें डांटा, फटकारा, दो चार हाथ भी जमा दिए और धमकी दी, अगर राजा को कुछ बताया तो जान से हाथ धो बैठोगी। पर वे भी कम शरारती न थीं। धमकी को हवा में उड़ाती हुई हंसती खिलखिलाती सीधी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज एक बात कहें या दो। राजा पहले ही चिंतित था। झुंझलाकर बोला, क्या बेसिर पैर की बातें करती हो, मेरा बेटा गायब है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। दासियां बोली, अन्नदाता हम अच्छी खबर लाए हैं। राजा ने अधीर होकर कहा, जो कहना है जल्दी कहो। तब उन्होंने बताया कि राजकुमार अस्तबल में मिला है। राजा तुरंत वहां पहुंचा। बेटे को देखा तो चैन की सांस ली और प्रेम से बोला, बेटा क्या बात है, किसने तुम्हारा दिल दुखाया। जिसने हाथ उठाया उसका हाथ काट दूंगा, जिसने पैर उठाया उसका पैर काट दूंगा, जिसने बुरी नजर डाली उसकी आंखें फोड़ दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमार शांत स्वर में बोला, नहीं पिताजी, न किसी ने हाथ उठाया, न पैर, न बुरी नजर डाली। मैं तो बस फलां बुढ़िया की बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने राहत की सांस ली, फिर बोला, बस इतनी सी बात, यह तो अभी पूरी होगी, चलो अब खाना खाओ। राजकुमार महल लौट आया, पर उसकी जिद जस की तस रही। राजा ने बहुत समझाया, बेटा ये बेमेल विवाह ठीक नहीं, तुम राजकुमार हो, आगे चलकर राज्य संभालोगे। भिखारन सी लड़की तुम्हें शोभा नहीं देती। पर राजकुमार अड़ा रहा, यहाँ तक कह दिया, यदि उससे विवाह न हुआ तो प्राण त्याग दूंगा। अब राजा करे तो क्या करे। अंततः उसने दूत भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलवाया। उधर बुढ़िया के तो प्राण सूख गए। हाय राम, मुझसे क्या अपराध हो गया, वह सोचती रही। पर राजा का बुलावा टाला भी कैसे जाता। वह कांपती हुई महल पहुंची, सिर झुकाकर खड़ी हो गई। राजा ने उसे पीढ़े पर बैठने को कहा, पर बुढ़िया बोली, महाराज मैं जमीन पर ही ठीक हूँ, पीढ़े पर कभी नहीं बैठी। राजा ने स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे पीढ़े पर बिठाया और गंभीर स्वर में कहा, हम तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी का विवाह राजकुमार से करना होगा। इतना सुनते ही बुढ़िया तो जैसे पत्थर की हो गई। कुछ देर तक उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले, जैसे किसी ने कानों में गर्म सीसा उंडेल दिया हो। फिर बड़ी मुश्किल से बोली, अन्नदाता क्यों एक गरीब विधवा से मजाक कर रहे हो। कहाँ आप राजमहल वाले और कहाँ हम जैसे दरिद्र लोग, ये कैसे संभव है। राजा ने समझाते हुए कहा, यह मजाक नहीं है। राजकुमार ने साफ कह दिया है कि वह तुम्हारी बेटी के सिवा किसी से विवाह नहीं करेगा। अब बुढ़िया का माथा और घूम गया। वह मनहेटी ने देखा कि माँ दिन दहाड़े लेटी है। यह तो अनहोनी बात थी। वह पास आई और बोली, माँ तबीयत तो ठीक है। बुढ़िया झुंझलाकर बोली, मेरा माथा मत खा, मुझे अकेला छोड़ दे। पर बेटी कहाँ मानने वाली थी, वह पीछे ही पड़ गई। बताओ भी बात क्या है। आखिर बुढ़िया को कहना ही पड़ा।
महाराज ने बुलवाया था, तेरे लिए राजकुमार का रिश्ता मांगा है। समझ नहीं पड़ता क्या करूं। बस इतना सुनना था कि बेटी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माँ को लगभग खींच कर उठाया, कांपते हुए सहमति दे आई। खबर मिलते ही राजकुमार फूला न समाया। फिर क्या था, राजा ने धूमधाम से विवाह की तैयारी कराई। इधर बुढ़िया ने भी अपनी हैसियत भर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की खातिरदारी की। गाजे बाजे के साथ विवाह संपन्न हुआ। कुछ महीने यूं ही हंसी खुशी निकल गए। एक दिन राजकुमार को युवरानी की वही बात याद आई। मैं एक दमड़ी से गुजारा कर लूंगी। बस उसने मन में ठान लिया, अब परीक्षा लेनी चाहिए। वह राजा के पास गया और बोला, पिताजी मेरे लिए एक जहाज बनवा दीजिए, मैं परदेश जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। राजा ने समझाते हुए कहा, बेटा मैं बूढ़ा होने लगा हूँ, तुम राजकाज संभालो। पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, कुछ महीनों के लिए ही सही, मुझे जाना होगा। आखिरकार राजा मान गया। राजा का आदेश मिलते ही कुछ ही दिनों में एक भव्य जहाज तैयार हो गया। उसके लिए मुखिया और मल्लाह भी चुन लिए गए। सफर के लिए रसद चाहिए थी, पर राजकुमार ने जानबूझकर बहुत थोड़ी रखवाई। फिर उसने युवरानी से कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। युवरानी को क्या पता कि पति के मन में कैसी योजना पल रही है। उसके लिए तो पति के साथ रहना ही सुख था। शुभ मुहूर्त में जहाज रवाना हुआ। समुद्र की लहरों और हवा की सरसराहट के बीच लंबा सफर तय करते करते वे एक दूर देश के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जहाज का लंगर डाल दिया और 2 दिन वहीं रुके। जब जहाज का सारा रसद समाप्त हो गया, तब राजकुमार ने अपनी चाल चली। चुपचाप उसकी नजर बचाकर राजकुमार ने उसकी साड़ी के पल्लू में आधे पैसे का सिक्का बांध दिया, जिसकी कीमत 3 दमड़ी से अधिक न थी। फिर व्यापार के बहाने किनारे गया और जहाज का मुखिया व मल्लाह भी साथ ले गया। जहाज पर युवरानी अकेली रह गई। राजकुमार और उसके साथी जमीन के रास्ते राजधानी लौट गए। कुछ देर बाद युवरानी को भूख लगी। वह जहाज के कुठार में गई, पर वहाँ कुछ न मिला। पूरा जहाज छान मारा, कहीं खाने का एक दाना तक नहीं मिला। एक दिन और एक रात यूं ही भूखे निकल गया। अगले दिन वह चिंता में डूबी बैठी थी कि तभी उसे साड़ी के पल्लू में गांठ का आभास हुआ। खोलकर देखा तो आधे पैसे का सिक्का निकला। वह सोचने लगी, इससे क्या होगा। तभी उसने देखा एक बूढ़ा मछुआरा पास ही जाल डाल रहा है। युवरानी ने उसे आवाज दी, चाचा। मछुआरा चौंक गया। इतने बड़े जहाज से कोई चाचा कहकर पुकार रहा है, और वह भी एक स्त्री। यह सोचकर वह अपनी नाव चलाता हुआ धीरे धीरे जहाज के पास आ गया। युवरानी ने सिक्का उसकी ओर उछाला और विनती की, मेरे लिए कुछ भुने चने और चावल ले आओ। बूढ़ा मछुआरा मना न कर सका। वह किनारे गया और आधे पैसे के चने चावल लाकर दे गया। भूख से बेहाल युवरानी ने पोटली खोली। जैसे ही वह खाने को हुई, अचानक पोटली उसके हाथ से छूट गई और सीधे समुद्र में जा गिरी। उसके मानो प्राण ही सूख गए हों। आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। इतनी मुश्किल से मिला थोड़ा सा खाना भी हाथ से चला गया। वह तो रोने ही वाली थी कि तभी बड़ी बड़ी मछलियां झुंड बनाकर आईं और चने चावल खाने लगीं। और यह क्या, खाने के बाद वे तट पर गईं और सोने के मोहरे उगलने लगीं। देखते ही देखते वहां सोने की मोहरों का ढेर लग गया। युवरानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तुरंत जहाज से उतरी और सारी मोहरे समेटकर जहाज पर ले आई। उस दिन भी उसे भूखा रहना पड़ा। अब वह उसी बूढ़े मछुआरे की राह देखने लगी। अगले दिन जब बूढ़ा मछुआरा फिर जाल डालने आया, तो युवरानी ने उसे एक सोने की मोहर थमा दी और बोली, चाचा आज तरह तरह का अच्छा खाना ले आना। और उसकी मेहनत के लिए एक मोहर अलग से दे दी। अब तो युवरानी के पास खाने पीने की कोई कमी न रही। वह दिन भर तृप्त होकर खाती पीती रही। तीसरे दिन जब मछुआरा आया तो युवरानी उसके साथ चली गई। वहाँ उसने जमीन खरीद ली। फिर अगले ही दिन उसने बल्लियां, शहतीर, पत्थर, जो कुछ एक महल खड़ा करने को चाहिए, सब मंगवा लिया। शुरुआत में बूढ़े मछुआरे ने उसके लिए एक झोपड़ी बनवा दी ताकि रहने का ठिकाना हो जाए। युवरानी ने स्त्रियों का वेश त्याग दिया और पुरुष भेष धारण कर लिया। अब वह झोपड़ी में रहती और निर्माण कार्य की देख रेख खुद करती। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। एक भव्य महल आकार लेने लगा। उधर कुछ महीनों बाद राजकुमार के मन में विचार आया, चलकर देखूं तो सही आधे पैसे में युवरानी का क्या हाल हुआ। वह नया जहाज लेकर उसी तट पर पहुंचा, पर पुराने जहाज में न युवरानी मिली न उसका कोई निशान। राजकुमार ने सोचा, बेचारी कहीं समुद्र में कूदकर मर तो नहीं गई होगी। यह सोचते सोचते उसकी नजर किनारे खड़े एक शानदार महल पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने जहाज का लंगर डलवाया और वह मजदूर के वेश में काम मांगने पहुंच गया। बूढ़ा मछुआरा वहीं रहता था और निर्माण में हाथ बंटाता था। वह उसे लेकर मालिक के पास गया, जो और कोई नहीं, पुरुष भेष में स्वयं युवरानी थी। राजकुमार उसे पहचान न सका, पर युवरानी ने उसे देखते ही पहचान लिया। फिर भी उसने अनजान बनकर व्यवहार किया और उसे काम पर रख लिया। उसका मन न माना कि पति से भारी काम करवाए, सो उसे इमारत की निगरानी का जिम्मा सौंप दिया और रहने के लिए भी अपने घर में जगह दी। एक शाम युवरानी ने नौकरों से कहा, इसे मेरे साथ ही भोजन परोसा जाए। राजकुमार ने झिझकते हुए कहा, मैं मालिक के साथ कैसे बैठ सकता हूँ। पर युवरानी ने आग्रह किया, पहले आप खाइए, रीति यही है, पहले अतिथि। राजकुमार को न चाहते हुए भी पहले
अकेले भोजन करना पड़ा। वह दयालु स्वामी के इस व्यवहार से उलझन में पड़ गया। कुछ ही दिनों में महल पूर्ण हो गया। सजावट और असबाब खरीदने का काम युवरानी ने बूढ़े मछुआरे और उसी मजदूर यानी राजकुमार को सौंप दिया। राजकुमार की रुचि उम्दा थी। उसने बेहतरीन सामान चुना। महल की शोभा देखते ही बनती थी। जब सारा काम समाप्त हो गया तो अन्य मजदूरों और कारीगरों को विदा कर दिया गया, पर राजकुमार को युवरानी ने रोक लिया। एक दिन युवरानी ने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, कीमती गहनों से श्रृंगार किया। फिर उसने राजकुमार को अपने कक्ष में बुलवाया। राजकुमार भीतर आया तो सामने युवरानी को देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, मानो वह कोई सपना देख रहा हो। कुछ क्षण बाद वह हतप्रभ होकर बोला, तुम यहाँ? तब युवरानी ने शांत स्वर में अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब तुम मुझे जहाज पर छोड़कर चले गए तब मैं कई दिन तक भूखी रही। फिर मुझे अपने पल्लू में आधे पैसे का सिक्का मिला। मैंने उसी से एक बूढ़े मछुए से चने और चावल मंगवाए, पर वह पोटली भी समुद्र में गिर गई। तभी बड़ी बड़ी मछलियां आईं। उन्होंने चने चावल खा लिए और बाद में किनारे पर आकर सोने की मोहरें उगल दी। उन्हीं मोहरों से मैंने यह महल बनवाया है। राजकुमार चुपचाप सब सुनता रहा। अब राजकुमार की बारी थी। वह स्वीकार करते हुए बोला, मैंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी। उस दिन तुम्हारे पल्लू में सिक्का बांधा था। देखना चाहता था कि तुम सचमुच एक दमड़ी में गुजारा कर सकती हो या नहीं। फिर मुस्कुराकर बोला, तुमने साबित कर दिया। डोरे कंघी के बिना भी छोटी गूंथ सकती हो और एक दमड़ी में भी संसार बसा सकती हो। दोनों ने वह महल बेच दिया और मोहरों को साथ लेकर अपने देश लौट आए। वहाँ उन्होंने जीवन भर सुख और सम्मान के साथ समय बिताया। इस प्रकार युवरानी ने भी अपनी कही बात सच करके दिखा दी। दर्शकों, अंत तक बने रहने के लिए दिल से आभार। ऐसी कहानियां बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका हर एक लाइक मुझे यह एहसास दिलाता है कि मैं आपको अच्छी कहानियां दे पा रहा हूं या नहीं, और अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं